जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सब संगत आ जाइए। मैं 5 मिनट पहले आई हूँ ताकि संगत एक साथ हो जाए। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग, अपनी जर्नी जो मेरी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई, कैसे हुई, तो वो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ऐसे लाइव। तो आप सब आ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, आ जाइए संगत जी, फिर स्टार्ट करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंजलि आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी सत्संग करवाने का। और गुरु जी ने मुझे आज ग्रुप में मुझे इस तरह बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आपका शुक्राना जो आपने मौका दिया कि मैं आकर सत्संग शेयर करूं, सबको अपनी जर्नी गुरु जी के साथ मैं बता सकूं। और कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगी कि कोई बात मैं भूलूँ ना। जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैं सब शेयर करूँगी। बहुत बहुत थैंक्स अंजलि आंटी, बहुत बहुत थैंक्स, शुक्राना आपका कि आपने ये मौका दिया मुझे। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते सत्संग के लिए तो मैं शायद आज यहाँ पर सत्संग शुक्राना अपना शेयर ना कर रही होती। तो बहुत बहुत थैंक्स आंटी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। कुछ सत्संग संगत आ ही गई हैं तो हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी गुरु जी की स्टार्ट हुई थी 2015 में। और मेरे से सत्संग भी शेयर नहीं किया जा रहा। और जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था गुरु जी कौन है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता था। और मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी उससे पहले मैं जॉब करती थी और बहुत हार्ड वर्किंग हम हस्बैंड वाइफ की लाइफ थी। मेरी मंडे ऑफ होता था और मेरे अंकल का संडे ऑफ होता था। हम आपस में बैठकर बात भी नहीं कर पाते थे, मिल भी नहीं पाते थे, मतलब कि बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते थे हम लोग। और हम दोनों की ही लाइन ऐसी थी कि हम दोनों ही बहुत बिजी शेड्यूल वाले थे। जब मैं मतलब गुरुजी से जुड़ी, हमारे नीचे फ्लैट में आंटी थी, तो तब मैं वहाँ पे नई शिफ्ट हुई थी ईस्ट दिल्ली। तो मुझे वो आंटी कहती है कि मोनिका हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुमने चलना है मंदिर। मैंने कहा कौन सा मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी संगत को ब्लेसिंग्स की नीड है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब वंदना मेहरा आंटी को मैसेज करें, इनबॉक्स में कॉल ना करें उनको, वो खुद आपको नंबर शेयर करेंगी। वो भी लाइव हैं, वंदना मेहरा अरोड़ा आंटी। जय गुरु जी आंटी, आप को जिस संगत को ज़रूरत है ब्लेसिंग्स की, प्लीज़ आप सब ब्लेसिंग्स के लिए आंटी को मैसेज कर दें और ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स के तरीके से ही लें। वो फ्री सेवा करती हैं, उनको गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है, वो सबको ब्लेसिंग्स पहुंचाती हैं। बहुत बड़ी सेवा करती है आंटी, जो सबको ब्लेसिंग्स देती हैं, सबको इतनी बड़ी खुशी दे देती हैं। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो ऐसी चीज़ है, गुरु जी ने दे दी तो वो खजाने से भी बढ़कर है। वो तो उसके आगे हीरे मोती सब फेल है, नौलखा सेट भी फेल। जो मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। तो
आप सब वंदना आंटी को मैसेज कर सकते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। मैं अब अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। जब मुझे एक आंटी मंदिर लेके गई 2015 में, तो मैं एक मशीन लगाई थी, कपड़े धो रही थी। मैं नई शिफ्ट हुई थी, वहाँ पर अभी किसी को जानती हुई थी और परेशान तो हम थे, दोनों हस्बैंड वाइफ भी थे। तो आंटी ने मुझे बोला मंदिर चलो मेरे साथ। मैं कहा आंटी कैसे जाऊँगी, भाभी बहुत काम है। तो उन्होंने बोला काम तो ख़त्म ही नहीं होने सारी ज़िंदगी, और मंदिर चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं, मंदिर जाने में क्या बुराई है, चलते हैं मंदिर। और हम उस शाम को मंदिर गए तो मुझे वो गुरुजी के साथ 8 आंटियाँ थी, हम सब मिलके गए। और मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी के यहाँ अंकल आंटी बोला जाता है। तो जब हम मंदिर गए तो वहाँ पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, मंत्र जाप हो रहा था जब हम गए। उसके बाद जहाँ गति गुरुजी की वहाँ गए, झूला, मतलब सब मुझे बता, सेवादार 1 to 1 भेजते रहे। तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वहाँ का। गुरुजी के सेवादार बहुत अच्छे से मंदिर को संभाला है, बहुत ही मतलब अच्छा वहाँ का सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं अंदर से इतनी परेशान थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं नई जगह शिफ्ट हुई थी और जो आंटी मुझे लेके गई थी सब नए थे मेरे लिए, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। तो जब हम गए मंदिर, वहाँ पे एक थाली में 4 जने लंगर प्रसाद करते हैं। और मैं बहुत वहमी, मैं पहले बहुत वहमी थी, बहुत वहमी, इवन तक कि काम वाली को भी कभी पानी देना ना तो वो गिलास भी मैं अलग रख देती थी। मैं ऐसी वहमी लेडी थी कि मेरे अंकल भी मुझे गुस्सा करते थे कि मोना ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, वो भी इंसान है, ये क्या तरीका है कि तुमने काम वाली को पानी दिया और दिया, कह रही गलत है। मैंने कहा नहीं, मेरे को मतलब नहीं, मेरी अपना एक जैसे मेरी थिंकिंग थी, सोच थी, जो भी था। बट मैं सेवा करने से शुरू से कभी पीछे मुझे हटाया ही नहीं गुरुजी ने। जहाँ लगता था कि मौका मैं ये सेवा कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती थी। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, बट दिल से होनी चाहिए। तो जब हम लंगर प्रसाद करके आए, जैसे सबको डिवाइड हुआ, 2-2 चपाती प्रसाद और ऐसे खाना है, सब कुछ खाना है, सबको देख के मैंने वैसे वैसे किया और मैंने प्रसाद लिया, खाया और मैं बाहर आई। तो एक ना इमोशनल जैसे होता है ना कि बहुत संगत वहाँ पर देखी मैंने। और मैं बाहर जब मंदिर की आई तो मैंने बहुत बड़ा शिवलिंग बाहर देखा। तो मैंने गुरुजी को वहीं से बोला, मैं कहा गुरुजी आपके मंदिर में इतनी संगत है, इतनी संगत आई है, इट मीन्स बहुत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, आपने सब संगत को ब्लेस किया है, तो इतनी संगत आपके दरबार इतनी दूर से आई है, हम लोग भी दूर से आए थे। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो ना तो कुछ ऐसा करो जिससे मैं जॉब भी ना करूँ और मैं अपने बच्चे भी संभाल सकूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ना चाहती थी। माहौल बहुत ख़राब है और बेटे हो या बेटियां हो, सबके लिए, सबको माँ वही है ना, माँ के लिए 3-4 2 बच्चे आजकल तो सबको बहुत प्यारे होते हैं। तो मेरा मन था मैं घर पे रहूँ और मेरे हस्बैंड काम पे जाएं और मैं घर संभालूँ, अपने बच्चों को देखूँ मैं। तो मैंने कहा बस शिवलिंग को देख के मैंने अंदर कुछ भी नहीं बोला, मंदिर में को बस मत्था टेका और मैं बाहर आई। तो मैंने बस शिवलिंग को देख के गुरुजी को इतना बोला, मैं कहा गुरुजी इतनी संगत है, अगर आप हो तो मैं वाकई बहुत निराश हूँ, और अगर आप हो तो मेरे लिए कुछ करो आप। मैं जॉब नहीं करना चाहती और मैं अपने बच्चे संभालना चाहती हूँ, और मुझे डायमंड ज्वेलरी की नॉलेज बहुत अच्छे से है, और डायमंड, गोल्ड, कुंदन, पोल्की, इसकी मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो बस यही काम, तो बस मैं बोलकर आ गई। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई थी फ्राइडे को, और मुझे नहीं पता था मंगल बुध मंदिर बंद होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं गाड़ी में वापस आए, घर आए, मेरे अंकल खाना खा रहे थे, तो मैं आती बहुत मतलब अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा मनीष मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके, तुम भी एक बार ज़रूर जाना। और मैं फ्राइडे को गई थी, तो कह रहे बस अभी फर्स्ट टाइम गई है तू और इतना खुश हो रही है। मैं मतलब ऐसा होता है ना, हर कोई एकदम से नहीं मानता जब तक हमें ऐसा विश्वास ना हमारा हो जाए। और मुझे अच्छा बहुत लगा था मंदिर जाकर, और मुझे नहीं पता था कि जो मैंने गुरुजी को बोला है गुरुजी ने सुन लिया है। घर आई और सो गए अपना, बस मेरे को मंदिर दिखता रहा और शिवलिंग बहुत सुंदर, गुरुजी के वहाँ चोले वो जो जगह बना रखी है मेरे आंखों के आसपास वही। और मैं इतना मतलब इन सब चीज़ों में नहीं थी, मैं मतलब पूजा पाठ ये सब करना मेरे बस की नहीं है। मेरा एक शुरू से था कि अपने कर्म अच्छे करो, अपने भाव अच्छे रखो, तो जो हमारे नसीब में ना शायद उससे बढ़कर हमें मिल जाए। और मेरी मम्मी को मेरी होती थी टेंशन, मेरी सिस्टर को भी, कि इसका स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, मम्मी इसका बहुत स्ट्रगल है, इसकी लाइफ कैसे चलेगी, क्या होगा। तो मुझे इतना अंदर से था कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे से
पूरा होगा भी नहीं, लेकिन वो वक्त कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। अब वो कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा आता है हमारा तो सब काम हो जाते हैं। मुझे गुरुजी मिले, और जो आंटी मुझे मंदिर लेके गई, उस आप सबको भी बोलूँगी, जिसने भी हमें मंदिर लेकर गए, मंदिर का बताया, उस अंकल आंटी का कभी थैंक्स करना मत भूलना, कभी शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि वो अगर हमें मंदिर ना लेके जाते, क्योंकि कोई ना कोई जरिया ही बनता है, हम सबके लिए कोई ना कोई जरिया बना, हमें किसी ना किसी ने बताया मंदिर का, गुरु जी का। तो उस आंटी का बहुत बहुत शुक्राना बिम्मी आंटी का, कि जो मुझे मंदिर लेके गए और उन्होंने मुझे मंदिर का बताया। 2 दिन निकले, सैटरडे और संडे। मंडे को मेरे अंकल ने अपने ऑफिस में बताया कि ऐसे से मेरी वाइफ होकर आई है, तो बहुत खुश है, कह रही बहुत अच्छा है, वहाँ पे शुगर ठीक हो जाती है, बहुत ऐसे बताया जैसे जैसे मुझे आंटी ने गाड़ी में बताया, मैं सुन रही थी सब सत्संग। तो मेरे अंकल भी गए वहाँ पे मत्था टेकने, तो मेरे अंकल को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ अच्छा था वहाँ का माहौल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस नॉर्मली जैसे होता है। फिर नेक्स्ट डे, मतलब अगले हफ्ते, फिर फ्राइडे को फिर गुरुजी का बुलावा आया, मैं फिर गुरुजी के मंदिर, मेरे को आंटी ले गई, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ जाना है फ्राइडे को। तो मैं फिर सेकंड टाइम फिर मैं फ्राइडे को गई मंदिर। जब मैं मंदिर गई, फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी भाई जॉब के बिना गुजारा भी नहीं है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बट मेरा मन नहीं है जॉब करने का, मेरा मन है घर संभालने का। मैंने फिर यही बात बोली और मैं आ गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सच में संडे नाइट को ब्लैक चोले वाला जो गुरुजी का स्वरूप है, रोड स्टार वाला ब्लैक चोले वाला, उस स्वरूप में से गुरुजी बाहर आए और ऐसे पीछे हाथ किए हुए, और मैं रोई जा रही थी। मैं अपने बेडरूम में बैठ के रोई जा रही थी, बहुत टेंशन, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। तो गुरुजी, और उस टाइम मुझे नहीं पता था ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं या ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खुद का सोचा हुआ है। तो गुरुजी ऐसे पीछे हाथ करके आए और मुझे कहते हैं क्यों रोंदी पई हैं। मैं तो गुरुजी आपको नहीं पता, संगत तो कहती है आप जान लो, आपको तो सब कुछ पता होता है। कहते चल तू आज रोई है, तू आज तो बात कभी नहीं रोएंगी, जा ऐश कर। बस ये गुरुजी ने मेरे को बोला, और मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि गुरुजी आए, और इतने लंबे से, इतने सुंदर। मुझे आज तक वो सीन ऐसा होता है कि मैं जैसे पता नहीं मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ, मैंने गुरुजी से क्यों नहीं बात करी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है। फिर मैंने एक सेवादार आंटी उनको पूछा, मैंने कहा आंटी मेरे साथ ना कल, और 10:30 बजे का टाइम था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था। मैंने कहा आंटी 10:30 पौने 11 का टाइम था, और गुरुजी ना पीछे हाथ करके ऐसे आए मेरे पास और मुझे कहते हैं तू रोंदी क्यों पई है। मैं कहा गुरुजी आपको नहीं पता, आपको तो सब पता है। गुरुजी ने बोला चल जा, आज तो बात तू ना पैसे पीछे कभी नहीं रोएगी, जा तू ऐश कर। बस ये बोला। और मंडे या ट्यूसडे का दिन था, मेरे घर पे मेरी फ्रेंड आई, और मैंने एक रिंग पहनी हुई थी हाथ में, जिगजैग करके रिंग पहनी हुई थी डायमंड की छोटी सी। तो मेरी फ्रेंड कहती है यार तेरी रिंग बड़ी सुंदर है, एक काम कर एक रिंग मुझे बनवा दे। मैंने कहा मैं बनवा दूँ? मैं तो चल ठीक है बनवा देती, नॉलेज तो है, मतलब समझ तो सारी है। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा मनीष ऐसे से ना एक रिंग मेरी फ्रेंड का ऑर्डर आया, तो तुम और मेरे मुँह से निकला ऑर्डर आया है। मैंने कहा मनीष तुम ना ये रिंग बनवा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैंने एक रिंग डायमंड की बनवाई थी अपनी फ्रेंड की, और उसका अमाउंट मुझे आज तक याद है, 11,600 की वो रिंग बनी थी। वो रिंग बनकर आई, और जैसे गुरुजी ने ना काम स्टार्ट करवा दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक रिंग बनी, 2 रिंग बनी, और वही सेम 3-4 मेरी फ्रेंड्स ने रिंग ली। उसके बाद गुरुजी ने किटी स्टार्ट करवाई और ऑर्डर्स मिलने लग गए। ऐसे करते करते हमारा काम गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और जो मैं गुरुजी को बोलकर आई थी कि गुरुजी मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं घर संभालना चाहती हूँ, मैं बच्चों के पास रहना चाहती हूँ, मैं वो लाइफ चाहती हूँ जैसे हस्बैंड काम पे जाते हैं और पीछे से वाइफ अपना घर संभालती है, बच्चे संभालती है, अपना घर संभालती है, अपना घर मेंटेन अच्छे से करती है। मुझे इन चीज़ों, और मेरे को बहुत शौक भी है कि मैं अपना घर अच्छे से रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ, बहुत सुंदर सा बनाता। तो मैंने कहा, और मैं मेट्रो पे बैठ के ना कई बार सोचती थी, मैं कहा सब अपना घर कितना सुंदर सा बना के बैठते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, गरम गरम खाना देते हैं माएँ। और मैंने कहा मेरे बच्चे तो ठंडा खाना पीछे से खाते हैं, क्योंकि मैं सुबह बना जाती थी। तो मैंने कहा पता नहीं हमारी किस्मत में कब ये लाइफ आएगी। और मेन बात कि मेरे हस्बैंड की संडे ऑफ और मेरा मंडे ऑफ हम मिल भी नहीं पाते थे कि हम बैठ के 2 बात कर लें, कुछ डिस्कशन कर लें, हमें टाइम नहीं मिलता था। और रात को मैं लेट हो जाती थी, जब मैं आती थी तो मैं
किचन में घुस जाती थी। बहुत ही बहुत 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 बेकार लाइफ थी वो, और मैं बहुत मिस करती थी। तो जब गुरुजी की मैं यहाँ गई, मेरे को पता ही नहीं चला गुरुजी ने टाइम कैसे चेंज कर दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं अपने ही, जब हमारा ये काम स्टार्ट हुआ तो मुझे फिर गुरुजी ने मैसेज दिया, तू ऐते मंगे ऐसी कि भाई तू जॉब नहीं करनी, काम करना है, यही काम। और गुरुजी को पता था मेरे हस्बैंड और मुझे डायमंड की ही नॉलेज है, हमें गोल्ड डायमंड की ही नॉलेज है, हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। और गुरुजी ने वही काम हमारा स्टार्ट करवाया, और बहुत अच्छा, गुरुजी की इतनी मेहर, बहुत मतलब गुरुजी ने घर बैठकर, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं रेंट पे थी, टॉप फ्लोर पे रहती थी मैं रेंट पे। और एक अंकल हमें मिले, कोई मन्नू अंकल करके नाम था, तो मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। तो मैंने कहा अंकल गुरुजी का सत्संग जैसे घर में छोटा सा करना हो तो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला मैं कर दूँगा। उन्होंने हमें जैसे जैसे बताया हम वैसे करते गए। घर में सत्संग हुआ, और फर्स्ट टाइम मतलब घर में संगत आई, इतना अच्छा लगा, और ऐसा मतलब इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स। और मैं जो बिल्कुल पूजा पाठ में और इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं सारा दिन ऑफिस, घर, बच्चे, ये सब मतलब आके अपना रहना, और मैं बच्चों का बचपन ही नहीं देख पाई। बच्चे चलते टाइम बोलते कैसे हैं बच्चे, पापा मम्मी कैसे सीखते हैं, कुछ भी मैंने वो सब टाइम अपना मिस किया, मैं नहीं कर पाई। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे कोई टाइम दिखाया, और बहुत कुछ गुरुजी ने, सच में गुरुजी ने मेरे को इतनी ऐश करवाई। मेरा गुरुजी ने मंदिर जाना स्टार्ट करवाया, और सत्संग गुरुजी ने उस टाइम पे इतने सत्संग अटेंड करवाए मेरे से कि मैं जो 10 मिनट मंदिर में ऐसे बैठ नहीं सकती, कभी ये दर्द कभी वो दर्द, मतलब मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर। और गुरुजी ने इतने सत्संग अटेंड कराए, और मेरे अंकल भी मुझे मना नहीं करते थे कि भाई चलो जा रही है, कोई बात नहीं, जा रही है। और जैसे बाद में मेरे को मेरी छोटी डॉटर बीच वाली मेरी कहती है कि मम्मी अब आप जॉब नहीं करोगे, सबकी मम्मियाँ घर होती हैं, और मैं जब स्कूल से आती हूँ आप मुझे मिलते नहीं। मैंने कहा चलो, गुरुजी ने सुन ली हमारी अर्जी भी, हमारी भी सुन ली। गुरुजी ने काम स्टार्ट हो गया, अच्छा काम हमारा स्टार्ट हो गया। तो सुबह जैसे सत्संग होना 12:30 से 2:30, मैंने वो भी अटेंड, गुरुजी ने वो भी अटेंड करवाना। उसके बाद मैं घर आती थी 3 बजे, मेरी डॉटर आती थी, उसको खाना बनाती थी, 4 बजे ट्यूशन छोड़ा, फिर मैं 4 से 6 फिर मैं सत्संग अटेंड करती थी, फिर मैं उसको 6 बजे लेती थी, दूध दिया, फिर मैं 7 से 9 सत्संग भाग जाती थी। और जब मैं आती थी तो मेरे अंकल 9:30 पौने 10 आते थे घर, तब तक मैं घर आ जाती थी। तो दिन के तीनों टाइम के सत्संग गुरुजी ने मेरे से मतलब 1.5 साल कंटिन्यू गुरुजी ने सत्संग मेरे से अटेंड करवाया, और मैं थकती भी नहीं थी। और मुझे इतना अच्छा लगता था सत्संग जाना, सारा दिन शब्द बानियाँ गुरुजी सुनाते थे, सारा दिन मैं सत्संग में लगी रहती थी, और पूरा दिन। और मैं जब रात होती थी तो अगले दिन सुबह का वेट करती थी, सुबह सत्संग है, नोएडा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, और कोई ना कोई संगत मिल जाती थी जो ले जाती थी। मतलब इतना गुरुजी ने सत्संग अटेंड करवाया, और मैं ऐसे, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा गुरुजी के बारे में जानने का। और गुरुजी जो पुरानी संगत गुरुजी के टाइम से जुड़ी हुई थी, और ज़्यादातर मुझे वही संगत मिलती थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं जिस संगत के घर जा रही हूँ या जिस संगत के पास जा रही हूँ वो कौन है। बस सत्संग है, मैं बस जा रही हूँ, मुझे जाना है सत्संग में, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। बस ये बात में फिट हो गई थी दिमाग में बात की जाना है, क्योंकि गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया मेरे साथ कि मैं 14 ईयर से जॉब कर रही थी, 14 साल मैंने जॉब करी है। और गुरुजी को एक बार बोला कि बस गुरुजी बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, जॉब नहीं करनी है, और गुरुजी ने मेरी सुनी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं घर पे थी तो मैं पीछे दूध लेने गई, दूध लेने जब गई तो वहाँ से एक अंकल का कॉल आया, दीदी आपका डायमंड का काम है, आप बनवाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे मैं ना भी अपने फ्रेंड को भेजना, उसको ना अपनी वाइफ को पेंडेंट सेट गिफ्ट करना है। अच्छा जी। इतने में वो भैया आए, मैंने कहा 3-4 सेट है, कोई कैसे पसंद करेगा? तो मेरे अंकल ने बोला वो ना जो 1.5-2 लाख रुपए लगा रहा है वो वैरायटी भी तो देखेगा। पता नहीं गुरुजी पे इतना ट्रस्ट हो गया मेरे को, मैं तो ऐसी पागल हो गई। मुझे तो इतना पता था कि जहाँ गुरुजी है ना वहाँ तो सब कुछ हो सकता है, अगर जेब में पैसे भी नहीं है ना और वो काम गुरुजी ने कराना है तो गुरुजी करा देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अटेंड करूँगी। वो उनका हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने सच में मेरे पास
4 या 5 पेंडेंट सेट थे और मैंने गुरुजी को ही बोला, मैं कहा गुरुजी मैं नहीं चाहती किसी सेल हो, उनको पसंद आए तो वो लें, उनके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन हस्बैंड वाइफ को, हालांकि लेडीज़ बहुत नखरे वाली होती, नहीं पसंद आती, उनको सेट पसंद आया, उन्होंने मुझे एडवांस दिया और बोला कि मैं कब लेके जा सकता हूँ फिनिशिंग करा के। तो मेरे अंकल ने बोला आप शाम को या कल ले जाना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप शाम को दे दो, मुझे तो कल ही गिफ्ट करना है इसको। फिर इतने में मेरी डॉटर रूम से आ गई, छोटी वाली, तो उन्होंने कहा बेटा कौन से स्कूल में हो? मैंने कहा भैया अभी तो एडमिशन करवाना है। कह रहे कहाँ करवाने की सोच रहे हो? मैंने कहा मन तो जीडी को इनका में है कि चलो हम बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, बाकी स्ट्रगल तो जो है वो चलता रहेगा। बच्चे कहते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं कि यार बच्चे हमारे कर रहे हैं, हमारे बच्चे को जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन ना वो डोनेशन बहुत मांग रहे हैं और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो फीस तो हम तब भी जैसे तैसे करके अपना हार्ट टाइट करके कर लेंगे, बट हम नहीं करा सकते। तो वो जो जिन्होंने सेट लिया उन्होंने मेरे को बोला ठीक है भाभी आप ना कल फिर जाना स्कूल में एक बार। और मैं उनको जानती नहीं थी वो कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो दूध लेकर आई थी, उस भैया ने पीछे पीछे से कॉल कर दिया मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ, उसने सेट लिया, बस इतना जानती थी। मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार वो ना कस्टमर बोल के गया कि आप कल फिर एक बार ज़रूर जाना। अब हम कल फिर गए स्कूल जीडी गोइंगा इंदिरापुरम। जब हम वहाँ पर गए तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें अटेंड किया, बात करी और एडमिशन भी हो गया और कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो बाद में पता चला कि वो उन्हीं के रिलेशन में है, उनकी जान पहचान है, तो इसलिए हमारा हो गया। और ये सोचो कि जो मेरे पास 4 सेट थे उसमें से गुरु जी ने उनको पसंद भी करवाया, क्योंकि एक गुरु जी पे ना एक विश्वास ऐसा, अगर हम सब ने अगर गुरु जी पे 100% छोड़ दिया ना, तो मैं सच कह रही हूँ एंड मौके पे गुरु जी आते हैं और गुरु जी अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं, बाल भी बाका नहीं होने देते। और मेरे से गुरु जी ने परीक्षा बहुत ली है और मुझे इतना पता है पास भी इन्होंने ही करना है, यही पास करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सफ़र करके स्ट्रगल करके इतना थक चुकी थी ना कि मैं कहती थी या तो अब सब ठीक हो जाए या ख़त्म कर दो बस। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ है, मतलब क्या कब तक हम, और रेंट भी निकालना घर का, सब कुछ, मतलब बहुत सी, आपको पता है घर गृहस्थी है, बहुत से खर्चे सबके होते हैं। तो लाइफ चलती गई, गुरुजी सेट करते चले गए, काम आता गया, ऑर्डर्स आते गए, हम करते गए और मैं तो मस्त गुरुजी के सत्संग अटेंड करना और मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मैं तो गुरुजी के पास सत्संग पे अपना आराम से, और मुझे बोलने वाले बोलते रहते थे क्या हो गया है, सारा दिन सत्संग, जब फ़ोन करो स्विच ऑफ होता है, इसका फ़ोन जब फ़ोन करो स्विच ऑफ होता है। मुझे तो सत्संग की न्यूज़ मिलने की देर है और भागने की देर है। सच में बोल रही हूँ संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में जो आज मैं सुख पा रही हूँ मुझे मिलेगा, मुझे नसीब होगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद सत्संग तो इतने सारे गुरुजी ने किए, इतने सारे मिरेकल किए हैं कि मैं अगर सत्संग करने बैठूंगी तो इंजनी आंटी कहेंगी कि अब बस कर दो आंटी, बहुत लंबा हो गया सत्संग। तो मैं आपको मेन पार्ट बताती हूँ। मतलब ये सोचो कि जहाँ पर रेंट की दिक्कत हो रही है कि रेंट भरना है और बच्चे की फीस है, वहाँ पर गुरुजी ने 2 दिन के अंदर ऐसी बाजी पलटी कि हम भी दंग रह गए और मेरे अंकल भी बहुत मानने लग गए। फिर वो अपने ऑफिस में लेकर गए, उनके जो साथ में उनका फ्रेंड था उसको भी शुगर की प्रॉब्लम थी और वो भी मानने, मतलब सबको अच्छा लगने लग गया जाते जाते। हमें इतना मालूम नहीं था गुरुजी के बारे में, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि यार गुरुजी तो सच में है भाई, गुरुजी सुनते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ना सोचती रहती थी अच्छा गुरुजी। फिर एक बार गुरुजी का मैसेज मुझे किसी ने संगत ने दिया कि गुरुजी कहते सी मंगो नहीं मनो, जिन्हों जो ब्लेसिंग्स चाहिए, जिन्हों जो चाहिए अब पे पहुँचा देना, ठीक है। और मैं जाती तो मुझे ना ब्लेसिंग्स मिलती, मुझे बहुत अच्छा लगता कि माला मिली, ब्रेसलेट मिले, और मैं तो बस इनको ऐसे रखती हूँ जैसे वो लोग अपने गोल्ड को लॉकर में नहीं रखते, मैं ऐसे रखती हूँ संभाल के कि टूट ना जाए, इनकी फिनिशिंग खराब ना हो जाए, मेरे को पहनना है। मतलब मेरे को बहुत गुरुजी ने ना पागल कर दिया अपने लिए। मैं बहुत, क्योंकि जो इतना इंसान ठुकराया हुआ उसको एकदम से गुरुजी ने झोलियाँ भर दी, रहमतें कर दी, तो बताए क्या करें। और मैं माता रानी से, वैष्णो माता रानी से बहुत नाराज़ हो गई थी, क्योंकि बस वैसे तो बेटे बेटी दोनों बराबर हैं हम सबके लिए, बट फिर भी एक लेडीज़ को होता है कि बेटा भी हो यार, फैमिली पूरी हो जाए। लेकिन जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो गुरुजी कहते थे जो मेरे को तियाँ मंगता है ना, कुड़ियाँ मंगता है, मैं उनको बड़ा खुश होना। और मैंने एक आंटी को वहाँ पे सत्संग सुना, वो भी पुरानी आंटी थी, मुझे नहीं पता था।
उस आंटी का भी सत्संग यही था, उनकी भी एक बेटी थी और दोबारा फिर बेबी होने वाला था, तो उनके भी मन में था कि बेटा हो, और उनको बेटा ही था। उन्होंने चेक भी करवाया और बेटे के कपड़े भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और उनको उसको बेटी के कपड़े दे जाते हैं। फिर जब आंटी वो सत्संग अटेंड करती है तो उस आंटी को भी मैसेज मिलता है कि तिया मैं बड़ी किस्मत वाले ने देना। तो उस आंटी ने बोला ठीक है गुरुजी, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं, हम तो बस इस दुविधा से मतलब निकलना चाहते हैं। उनकी भी हालत बहुत खराब थी। तो उन्होंने उस आंटी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो आंटी अपना सत्संग खुद शेयर करे। तो उस आंटी ने फिर बेटी मांगी कि ठीक है गुरुजी आप मुझे बेटी ही दो। तो वो, लेकिन उनको गुरुजी ने बेटी के ही कपड़े दिए थे, तो वो समझ गई थी मुझे बेटी दो। तो मैंने कहा मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटी हैं। फिर मैं अपने अंकल को बोलती थी कि नहीं बेटा होना चाहिए। मेरे अंकल ने बोला होना आजकल के टाइम पे एक बेबी पालना इतना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, यही बेटे ही हैं आजकल के माहौल में, कोई फ़र्क नहीं है बच्चों में। सुख मिलना है तो बेटी से भी मिल जाएगा, नहीं मिलना तो तेरे को लड़के से भी नहीं मिलेगा। बस फिर मैं भी इतना मस्त हो गई और गुरुजी ने स्कूटी भी मुझे सिखवाई, मतलब बिल्कुल मुझे मेरी लाइफ चेंज कर दी गुरुजी ने। और मैं इतना डरती थी पहले, इतना डरती थी किसी ने कुछ बोल देना, मैं इतना मतलब मैं गलती मान लेती थी। मैं कहती थी हाँ मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करो, क्योंकि इतना पता है कि सॉरी बोलने से, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन कोई सामने वाला जब फ़ायदा उठाने लग जाता है कि यार ये तो आंटी बहुत देती, सॉरी, मेरे को पता चल जाता है फ़ायदा उठाना, कहती चल कोई बात नहीं, गुरुजी तो बैठे हैं ना, देख रहे हैं। उसके बाद जी मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई और जैसे लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, सत्संग जाती थी तो बहुत अच्छी आंटियाँ ना वहाँ पे सूट्स पहन कर आती थी और हम तो पूरे सोरे थे और बहुत हालत, तो मैं इसी का मैं तो रोज़ ही 2 सूट पहन के चली जाती हूँ। देखा ये क्या, और गुरुजी ने काम स्टार्ट कराया, कपड़े गुरुजी ने तो मेरी अलमारी भर दी। मेरे पास ऐसी ड्रेसेस आ गई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये ले सकती हूँ। एक होता ना कि चलो कभी कभार, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ गुरुजी ने मेरे को दिला देना, कभी ये सूट, कभी ये वाली ड्रेस, कभी वो। और मेरे अंकल ने कभी पहनने होने के लिए मुझे कभी मना नहीं किया। वो कहते हैं जो मर्जी पहनो, बट ऐसे कपड़े मत पहनो कि जिससे काम खराब हो बस। तो इतने कपड़े हो गए और मैं ना जब भी अलमारी खोलती कहती बताओ पहले कपड़े नहीं होते थे, आज तो अलमारी खोल तो कपड़े गिर जाते हैं, इतने कपड़े। और मतलब बहुत, मतलब जो कमी थी ना, चाहे आप कह लो कपड़ों की कमी थी या घूमने फिरने की कमी थी, किसी भी चीज़ की कमी थी, गुरुजी ने सब पूरी करी। गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया, सब कुछ दिया। उसके बाद मैं भूल गई सब कुछ अपना, जैसे मेरे को एक बेटे की इच्छा थी, सब मस्त हो गई, अपने सत्संगों में लग गई और बहुत अच्छे सत्संग सुनने को मिलते थे और गुरुजी करते भी थे। अच्छा, उसके बाद जी मेरे को गुरुजी से जब जुड़े हुए 3-4 साल हो गए, उसके बाद हमारे घर में मेरी ननद की शादी थी तो हम उसमें बिज़ी हो गए, मेरे लॉस वगैरह आ गए। तो उन दिनों मेरी तबीयत, मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने शादी में खा पी ज़्यादा लिया है तो उस वजह से मेरी तबीयत खराब हो। तो उन दिनों मैंने शीशगंज गुरुद्वारे का चलिया भी करा हुआ था। ऐसे ही मन आया, मैंने कहा स्कूटी तो आई गई है और मैंने कहा आजकल सत्संग भी इतने नहीं हो रहे तो चलो शीशगंज चले जाते। तो मैं गुरुद्वारे चली जाती थी, गुरुद्वारे रोज़ अप डाउन करना स्कूटी पे और अपना घूमना। तो मेरे को ना एक दिन तबीयत मेरी बहुत ख़राब हुई और जहाँ मैं शादी पे गई थी वहाँ पर ना मेरी जब जिठानी या मदर इन लॉ आती है ना तो साथ ही खाना खाते हैं, मतलब साथ बैठ के खाते हैं। तो उस दिन मुझे भूख लगी, मैं ना चुपचाप ऊपर गई और टेरेस पे गई और वो हलवाई बना के मैं अपना खाने बैठ गई। तो मेरी जिठानी कहती है ये तो कभी हमारे बिना खाना नहीं खाती, क्योंकि जब वो आते हैं तो हम साथ ही बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है साथ बैठना। तो कह रही ये क्या हो गया, ये तो इतना अपना ध्यान रखती है, डाइटिंग करती है, अपने पाउडर, मतलब मेरे को शुरू से है। कह रही क्या ये बड़ी पूड़ियाँ खाई जा रही। मैंने कहा पता नहीं भाभी, बड़ी भूख लग रही है मुझे, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा। और मुझे ये लगा, मैंने कहा मैं बहुत ऊपर नीचे कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे भूख लग रही है। दिमाग में कुछ था ही नहीं। जब हम घर आए उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई ऐसी, तो मैंने ना मन में आया, मैंने कहा मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप ना एक बार डॉक्टर को दिखाया, आपकी तबीयत ठीक नहीं। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मन में डाला कि कुछ गड़बड़ है। तो जब चेक किया तो पॉजिटिव निकला और मैं घर में अकेली थी, मेरी छोटी वाली बेटी थी मेरे साथ। गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्वरूप क्या इतनी ज़ोर से कुछ नहीं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अब तो आप मुझे पता बेटा ही होगा। और मैंने कहा आप मुझे बेटा ही दोगे। और मैंने कहा बस बोलती चली गई गुरुजी के साथ। गुरुजी ने बोला हुआ है कि मैं सब सुनता हूँ, एक एक बात सुनता हूँ, इसलिए सोच समझ के मांगा करो और बात भी किया करो। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा हाँ, इतने सालों बाद। मैंने
कहा गुरुजी मैं तो ज़रूर करूँगी, और मुझे पता आपने मेरा परिवार पूरा करना है, क्योंकि एक अंदर से था कि अगर कोई उम्मीद हमारे अंदर है और वो अच्छी है और अच्छा भाव है, और हमने कभी किसी का गलत नहीं करा, ये नहीं गुरुजी किसी जुड़ने के बाद अगर हमने वैसे भी कभी किसी का गलत नहीं किया तो बुरा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा परीक्षा की घड़ी स्ट्रगल आता है, जो मेरी लाइफ में भी आया, बहुत गंदा वाला स्ट्रगल मैंने मेरे बच्चों दोनों बेटियों ने देखा। मैं तो डुगरी वाले पे डांस करा, वो है ना भजन गुरुजी डुगरी वाले मैं कहने मैं अकेले डांस करा और बहुत खुश, बहुत फटाफट मैंने अपना मोबाइल उठाया, देखा तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, और मेरे से तो कंट्रोल ना हो। मैं अपने अंकल को भैया गुड न्यूज़ हूँ, मैं नीचे वाली कोई आंटी के पास गई, उनको बताया नहीं कि काम है, मैंने कहा आंटी को फ़ोन देना, मुझे मनीष को फ़ोन करना है। मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा, मैं कहा मनीष इससे से गुड न्यूज़ है। कहते हैं यार ये क्या, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मनीष बेटा ही होगा। मुझे तो इतनी छोटी हो गई थी, क्योंकि मुझे गुरुजी पे इतना बिलीव हो गया था, इतना ही, क्योंकि जिसकी किस्मत में इतना स्ट्रगल, और मेरी मम्मी ना बहुत दुनिया भर के पंडितों के पास मेरी पत्रे लेके जाती थी कि एंदा दसों की है, तो वो कहते थे इसका ना शनि है, इसका मंगल है, इसके गुण नहीं मिलते, और ये इसकी सारी ज़िंदगी जॉब में जाएगी, ये जॉब भी करती रहेगी, स्ट्रगल करती रहेगी। तो मेरी मम्मी को टेंशन होती थी, और जब मैं गुरुजी के लगी, ओ माय गॉड, गुरुजी ने तो बल्ले शाह कर दी। और जब हम मेरे अंकल आए घर में तो इतनी खुश, मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा मनीष बेटा ही होगा, तुम देख लेना। गुरुजी ने ना मेरी अंदर की बात जो बिना बोले, मैं कहा गुरुजी ने सुन ली, मैं कहा तुम देख लेना। तो कहते देख मोना, बेटा हो चाहे बेटी हो, तू कह रही है तो ठीक है, लेकिन मेरे को घर में टेंशन नहीं चाहिए, जो तू कह रही है बेटी होगी तो ये, मेरे को मतलब ये था कि यार परिवार पूरा हो जाए, फैमिली पूरी हो जाए। लेकिन गुरुजी भी हमारे, उनको मैंने मजे में बोल दिया कि गुरुजी चाहे ऑपरेशन हो जाए, जो परीक्षा आपने मेरी लेनी है ले लेना, मैं 9 महीने कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ घर पे रहूंगी और सिर्फ बड़े मंदिर आऊँगी प्रसाद खाने। ठीक है, ये मेरा और मेरे गुरुजी का प्रॉमिस था, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन गुरुजी ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। गुरुजी ने ऐसी मेरी परीक्षा ली 9 महीने तक कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ऑपरेशन, हालांकि मेरी दोनों बेटियां नॉर्मल है, मेरे को ऑपरेशन का सीजरियन का नहीं था। गुरुजी ने एक बात सुनी, मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे मोटे नहीं होना, मेरे को भी अपने शरीर से भी बहुत प्यार, मैं कहा गुरुजी मुझे मोटे नहीं होना, और मुझे बेटा ही चाहिए, और बेटा भी बहुत भाग्यशाली चाहिए कि हाँ सब बोले मोना आंटी को बेटा ब्लेस, मतलब गुरुजी ने बेटा दिया। और मेरा बड़ा मन था कि बच्चे पालूँ, उसका चलना देखूँ, उसका बोलना देखूँ, कैसे मम्मी पापा बोलता है, कैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा था। गुरुजी ने मेरा वो टाइम मुझे दिखाया कि जो मैंने अपनी दोनों बच्चियों का मिस कर दिया था, मैं नहीं देख पाई थी। गुरुजी ने मुझे वो टाइम दिखाया, और मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मैं कहा आप देख लेना, मुझे बेटा ज़रूर होगा, कब होगा पता नहीं। कई बार सब बोलते हैं, ऐसा लगता है जब तो जवाई ले आएगी ना, मैं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेटा ज़रूर होगा, और वही हुआ। और टाइम पीरियड हमारा बीतता गया, और बहुत बीच में परीक्षा, गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली, लेकिन एक आंटी है सेवादार, बहुत अच्छी, मतलब बहुत उन्होंने मेरे को उस टाइम बहुत हेल्प किया। जब भी सत्संग होता वो मुझे डिवाइन प्रसाद भेज देती थी, जल प्रसाद भेज देती थी, क्योंकि मेरे ना प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत थी, और उस टाइम ना मेरे को थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला था या तो रिमूव कर दो, या कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था कि आप ये कर दो, और मैं दोनों ही नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को डर लगता था, और दूसरा मैंने कभी ये टाइम भी नहीं है कि मैं ऐसे करूँ, हमारी अभी उम्र थोड़ा ना है। बट गुरुजी देखो ना, गुरुजी की लीला अलग, गुरुजी ने तो मुझे प्रेगनेंट, मतलब गुड न्यूज़ इतनी अच्छी दे दी कि जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि आप इसको रिमूव कर दो, और इनको हर महीने पेन, मतलब मेरे को बहुत दर्द होता था, मैं बहुत मच्छी की तरह तड़पती थी, मुझे बहुत दिक्कत थी, और गुरुजी ने मुझे मतलब बेटा ब्लेस किया, और जैसे डिवाइन प्रसाद आता था, और सच में मेरे को इतनी दिक्कत होती थी जब मुझे घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि लॉस वगैरह नहीं थी, मैं और मेरे अंकल और बच्चे अकेले होते थे, पता नहीं कहाँ से गुरुजी प्रसाद भेज देते थे घर पे, कभी डिवाइन प्रसाद आ जाना, कभी लंगर प्रसाद की थाली आ जानी, और मैंने वही खानी, और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं जो खाती थी मेरा सब निकल जाता था, सिर्फ जब प्रसाद आता था मुझे वो डाइजेस्ट होता था। एक बार तो क्या हुआ, आंटी को बूंदी का प्रसाद दिया, जो गुरुजी का डिवाइन प्रसाद बनाते हैं ना ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर, तो वो प्रसाद भेजा, तो वो आंटी मुझे देना भूल गई, वही आंटी जो मुझे फर्स्ट टाइम मंदिर लेके गई, तो वो आंटी मुझे प्रसाद देना भूल गई। फिर वो मेरी सेवादार आंटी से बात हुई, तो आंटी कहती है मोना तुझे प्रसाद मिला? मैंने कहा नहीं आंटी प्रसाद नहीं मिला। कहती अभी बताती हूँ, इस बिम्बी आंटी को है तेरे लिए प्रसाद भिजवाया, दिया नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, भूल गई हूँ। तो वो प्रसाद ना लिपटा हुआ था टिश्यू पेपर में, उसमें उली लग गई,
गर्मी का टाइम था। अब जब उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मैंने देखा, मैंने कहा इसमें उली लगी है चाहे कुछ भी है, मेरे गुरुजी का प्रसाद है, मेरे लिए आया है, तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। पता नहीं इस उली से गुरुजी ने क्या कल्याण कर देना है, पता नहीं कौन सी मेरे साथ प्रॉब्लम या मेरे बेबी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, गुरुजी ने ठीक कर दी है। मेरे अंकल ने बोला मत खा। मैंने साइड वाला प्रसाद अपने अंकल और अपने बच्चे को दे दिया और वो उली वाला प्रसाद मैं खा गई। और मेरे अंकल कहते हैं अरे खा गई तू यार। देखो मनीष कुछ भी नहीं होगा, क्या आप बात कर रहे हो, तुम ये गुरुजी का प्रसाद है। और मैं कहती हूँ ये गुरुजी का प्रसाद है, तो इसके साथ गुरुजी का नाम भी जुड़ गया ना, तो ये अमृत बन गया। और मैंने वो प्रसाद खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई उल्टी नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो प्रसाद खाया, ऊपर से पानी पी लिया। तो वो आंटी मेरे को कहती है बेटा उंगली लग गई थी, तूने क्यों खाया? मैंने कहा प्रसाद है, गुरुजी का डिवाइन प्रसाद है, देवी देवताएं भी तरसती हैं इस प्रसाद के लिए, मैंने खा लिया। सिर्फ क्या था, विश्वास। मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी पे, मुझे बहुत 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 विश्वास है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और आप सबको भी कह रही हूँ, सच में गुरुजी से ट्रस्ट मत हटाना, संगत को जोड़ो, बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुजी की सबको, क्योंकि हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, मुझे गुरुजी ने पूरी पढ़वाई, उसमें भी, क्योंकि मैं इतनी निखित थी ना कि मैं बैठ नहीं सकती थी, लेकिन गुरुजी है ना, वो मुझे टिका दिया। और उस शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि मैं ऐसा इतना गंदा टाइम आना है, मैं इंसान का रूप लैके धरती नीचे जाना है, गुरु का रूप लैके। लेकिन गुरुजी ने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे तो और गुरुजी पे हो गया कि सच में यार महाशिव हमारे धरती पर आए और हम कैसे लोग हैं, हम तो मिल नहीं पाए, गुरुजी आपने क्यों नहीं मिलवाया मेरे को। मैं बहुत मतलब गुरुजी के साथ मेरा बहुत अच्छा, गुरुजी ने मुझे मैं सोचती थी मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत मनहूस हूँ, अच्छी नहीं हूँ मैं मतलब अच्छी नहीं हूँ। तो गुरुजी ने मुझे गले से लगाया, गुरुजी मुझे सच में इतना प्यार दिया, मुझे गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। मैं गुरुजी ने मेरी छोटी छोटी चीज़ भी पूरी की, बहुत प्यार किया गुरुजी ने। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी से मैं रात को बैठे हुए भी अगर कोई बात मेरी चल रही है ना, गुरुजी ने वो मेरी पूरी कर देनी है। सबसे बड़ी बात है आपका विश्वास, वो डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो डामाडोल हो गया ना, वो डामाडोल करना ही मत, जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, मत करना डामाडोल। गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग रहते हैं। नहीं आंटी, एक मैंने डाला है, गले से निकल गया था तो मैंने डाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मेरा हॉस्पिटल मतलब जहाँ मेरी डिलीवरी होनी थी दूर थी, और उस हॉस्पिटल का नाम था विनायक। अब जी पूरा 9 महीने का टाइम आया तो मुझे ना सपना आया कि मेरे को बेटी हुई है। मैंने बोला मैं को गुरुजी तो तुझे धोखा देता यार, मैं बहुत रोई। मैंने कहा ये तो काम खराब। और वो इतनी सुंदर बेबी डॉल, इतनी सुंदर मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अब जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना सीधा पाँव उल्टा पाँव, ऐसा कुछ मतलब जो भी, मैं घर में चलती थी मेरा उल्टा पाँव चलता था, लेकिन जब मैं बड़े मंदिर जाती थी मैं सीधा पाँव चलता था। मैं गुरुजी में कहती थी ऐथी आके सीधा पाँव उठता है ना, मतलब मुंडा ही होएगा। मैंने गुरुजी से बात है। और फिर मैं गुरुजी को कहना अगर गुरुजी आप प्रसाद में ये हुआ ना तो इसका मतलब बेटा ही है। और ये जो मैंने दुपट्टा ले रखा है, ये जो मैंने चुन्नी ले रखी है, इसका भी सत्संग है। ये मैंने खुद खरीदी नहीं हुई, मैंने परचेज भी करी हुई, इसका भी मैं बताती हूँ आपको। तो उन दिनों होली पे ना नरेंद्र चंचल आया हुआ था झंडे वाले मंदिर चौकी पे, तो वहाँ पर ना सब लाल दुपट्टे चढ़ा रहे थे नरेंद्र चंचल को सब। तो हमें भी कोई जानता था, वो हमें स्टेज पे ले गया। बस मतलब जानते जान के तो कोई गुरुजी ने मेहर इतनी कर रखी है, बहुत मेहर है, तो वो हमें स्टेज तक ले गए और मेरी बेटी को आगे किया, छोटी वाली को। वहाँ पर ना ये पीला दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने ना बोला अंदर से गुरुजी को, झंडे वाले मंदिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी नरेंद्र चंचल ने अगर मेरी बेटी को पीला दुपट्टा चढ़ा दिया ना तो मेरे को बेटा ही होगा। मतलब मैं बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि 2 बेटियों के बाद रिस्क लिया यार, और रिश्तेदार लोग कितनी बातें बनाएंगे, क्या होगा कि इसकी तो बेटियां ही होती हैं। मतलब देखो सब तरह के लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। मैं बोल ही रही हूँ गुरुजी को, इतने में वो अंकल आए और नरेंद्र चंचल के पास मेरी बेटी को ले गए, और मेरे नरेंद्र चंचल ने मेरी बेटी को प्यार किया। इतनी सारी चुन्नियों में से ये पीला दुपट्टा मेरी बेटी को उड़ा दिया। मैं वही इतनी खुश। मैं फिर अपने अंकल को बोला बेटा योगा, इतनी चुन्नियों में उसने पीली चुन्नी चढ़ाई, और मैं गुरुजी को यही बोलती थी गुरुजी अगर उसने पीला दुपट्टा मेरी बेटी को पहनाया ना तो उसका भाई आएगा और मेरे को बेटा मिलेगा।
मतलब गुरुजी ने कदम कदम पे मेरी बात सुनी और मुझे आंसर भी दिए। बस एक गलती ये होगी जो मैंने ये बोला ऑपरेशन करा देना, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे मोटा मत करना, मैं मोटी नहीं होना चाहती बिल्कुल भी, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे इतनी मुश्किल से करके। और जब बेटा होने वाला था तो टाइम मतलब थोड़ा सा मेरा क्रिटिकल हो गया था, मेरी थोड़ा सा ठीक नहीं था क्योंकि काफ़ी सालों बाद हुआ था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बड़ी है और छोटी वाली मेरी 14 ईयर्स की है। तो अगस्त की डेट दे दी उसने और मेरा भी बर्थडे 19 अगस्त को आता है और छोटी वाली का 9 को आता है, बड़ी वाली का 10 को आता है। तो मैंने कहा ऐसे फिर अगस्त की डेट देती डॉक्टर ने, फिर कुड़ी का झंझट पै गया ना, मतलब फिर कुड़ी होगी। अब 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे, मैं गुरुजी के गई मंदिर, बहुत अर्श, लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर है ना, ऐसी मेहर गुरुजी की, गुरुजी ने मुझे इतना सा भी चलने नहीं दिया। पूरी गाड़ी मंदिर तक अंदर गई और पूरा स्टिकर लगा, अंदर तक गई, बस जहाँ अंदर घुसना था वहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन थी, बट वहाँ पे कोई अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ से आ जाओ। मैं कहा अंकल मैं अकेली नहीं, मेरे अंकल भी हैं। कह रहे कोई बात नहीं आ जाओ। मतलब गुरुजी ने पता था कि पूरा टाइम है और मतलब मेरे को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया गुरुजी ने। और अंदर गई, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, सब बुक के लाए मैं नहीं लाई क्योंकि मैंने तो आपसे लेकर जाना है। मैं कहा गुरुजी आजकल दस्तूर है बर्थडे पे ना सब रिटर्न गिफ्ट देते हैं। मैं कहा गुरुजी आपने ना मुझे रिटर्न गिफ्ट, आपको पता है मुझे क्या चाहिए और मेरे को ना जुलाई में ही चाहिए, मेरे को अगस्त में नहीं कहीं भी चाहिए। सारे बच्चे अगस्त में होना, बर्थडे बना के क्या बंगला सब गुरुद्वारे बैठना है। अब जिसका बर्थडे ना मेरा बर्थडे नहीं बनाएंगे मेरे को तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, बच्चों का नहीं बनाएंगे तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो हमारे घर पे ही बात होती है कि इसने सारे मतलब अगस्त में ही तीनों कर दिए, तो बर्थडे की पार्टी कैसे होगी। मैं कहा गुरुजी मुझे तो जुलाई में चाहिए। और गुरुजी मेरी डेट थी 28 अगस्त की, फिर एक पास में नर्सिंग होम में मारे तो मेरा केस काफ़ी क्रिटिकल हो गया था और मैं टेंशन में भी बहुत थी कि बहुत बड़ा स्टेप लिया था मैंने गुरुजी के भरोसे। उस टाइम एक भजन आया था, एक तेरे भरोसे मैंने अपनी नाव चलाई है, उस नाव को गुरुजी पार लगा देना, क्योंकि मैंने गुरुजी के भरोसे ही चलाई थी। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊँ मैं जब तक प्रभु तेरा दरबार न छूटे। एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन हो, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक प्रभु तेरा दरबार न छूटे। गुरुजी के हाथ मेरी पतवार थी तो कैसे नहीं पूरी होती। हम घर आए, डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन ही होगा, केस बहुत ख़राब है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हम पास में कराएंगे, हम इतनी दूर नहीं कराएंगे। अब मेरी वही डॉक्टर है, मैं उसी से कराती। तो फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ की भी थोड़ी सी तू मैं हो गई। मेरे अंकल भी देखो बेबी है तो प्यारा ही है, डर तो लग रहा था। हम मंदिर गए, मेरा तो फुल यही होता है कि मंदिर चलो, मंदिर से जवाब मिल जाएगा। हम बड़े मंदिर गए, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे तो जुलाई में ही करना है, ऑपरेशन से जब होना है तो जुलाई में ही कर दो, जरूरी है अगस्त में करना है, मुझे नहीं चाहिए अगस्त में। तो मेरे अंकल कहते हैं नहीं मैं पूरे टाइम, मतलब हमारी बहस हो गई। तो वहाँ जब लंगर खाने बैठे ना, तो जैसे बाहर आए डॉक्टर का कॉल आ गया मेरी, जो मेरा केस देखती है। उसने कॉल करके बोला मनीष मोनिका को ना कल चेकअप के लिए आना, उसका केस वैसे भी थोड़ा क्रिटिकल है। उस रात को देखो आप, हम अचानक लड़ते हुए मंदिर गए थे कि हम अगस्त में मतलब कुछ बात चल रही थी। तो मेरे को इतना हो रहा था कि मेरे गुरुजी, मतलब गुरुजी को पता है कि मैंने पेशेंस भी बहुत रखे हैं। मैं बहुत हर एक चीज़ के लिए मैंने बहुत पेशेंस रखे हैं और बहुत पेशेंस अभी भी हैं। एक तड़प होती है ना एक माँ को, बस वो मुझे थी। और गुरुजी ने देखो हमें कैसे भी करके मंदिर बुलाया और गुरुजी ने प्रसाद खिलाया। वो प्रसाद क्यों खिलाया उसकी भी वजह गुरुजी को पता है। मेरे बच्चे ने अंदर पोटी कर दी थी,
और हमें कैसे पता। और देखिए गुरु जी की कृपा, देखो मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ मेरे बेटे का। और हम कल सुबह गए और मैं अपना सुबह, जैसे मुझे ना आदत है अपना पैड वैग लगाने की, मैंने वो करा। तो मेरी जेठानी भी आ गई थी डिलीवरी के लिए टाइम से, हिमाचल से। तो मेरी जेठानी कहती है, मोनिका इतना क्यों तैयार है? मैं कहा नहीं भाभी, आज तो हम जैसे गए हैं, उन्होंने मुझे रेडी वेडी किया, मेरे को चेक वगैरह किया, मुझे फटाफट ऑपरेशन के लिए ले गए। मुझे नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, फटाफट ले गए। और मैं डर रही उस समय, क्योंकि लास्ट परीक्षा की घड़ी थी कि अब क्या होगा, अब क्या, क्योंकि मुझे सबने बताया था 15-20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता और पता चल जाता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल थे। मेरे को इतना, मेरा बीपी हाई हो गया, इतना बीपी हाई, और डॉक्टर भी इतना डर रहे थे कि अगर इसको बेटी हो गई ना तो ये कैसे एक्सेप्ट करेगी इसको। और मेरी डॉक्टर कहती है कि मेरी इतनी अच्छी पेशेंट है, मुझे इससे खुद से बहुत प्यार है। तो वो भी मेरे गुरुजी को बोल रही कि आप ये जो भी गुरुजी को मानती है, गुरुजी इसको तो आज ब्लेस, आज को तो आज आप दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसको कुछ। और मेरे पूरे चांस थे कि मैं नहीं आऊँगी वापस, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन मुझे अंदर से मेरा मंत्र जाप ओम नमः शिवाय मेरा कंटिन्यू था। ऑपरेशन थिएटर में गई और देख के मशीनों को इतना घबरा गई, लेकिन गुरुजी का मैंने स्वरूप अपनी आंखों में लिया और देखती गई गुरुजी को जो हो रहा था होता गया। मैंने कहा गुरुजी ये लास्ट परीक्षा की घड़ी है, गुरुजी मेरी इज्जत आपके हाथ है, मुझे बहुत तड़प रही हूँ, मुझे तो देखना है बेटा। मैं बहुत, मतलब वो मेरी लास्ट घड़ी थी परीक्षा। उस समय जब उन्होंने ऑक्सीजन लगाई मुझे, तो गुरुजी मुझे ऑक्सीजन के अंदर ही ब्लैक स्वरूप में, रॉक स्टार वाले स्वरूप में मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है। तो गुरुजी उसी स्वरूप में आया और गुरुजी ने मुझे 3 बार ऐसे ही हाथ हिलाया, 3 बार ऐसे आशीर्वाद दिया। और ये मेरा सेकंड दर्शन था गुरुजी ने जो मुझे खुद आकर दिया। ऐसे 3 बार हाथ हिलाया। मैंने गुरुजी को मतलब नशे में बोला, और डॉक्टर्स जो मेरे आसपास थे उन्होंने सुना जो उन्होंने बताया। मैंने बोला गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरी लाज रखी, मेरी इज्जत रखी। मैं मोहल्ले में रिश्तेदारी में बोल सकती हूँ कि मुझे भी बेटा है, बस मैंने शुक्राना किया है। संगत जी सच बता रही हूँ। और मेरे बेटे की आवाज़ आ गई और मैंने बोला अपने डॉक्टर को, मैं कहा बेटा ही है ना? कहती हाँ यार बेटा ही है, दे ही बेटे को। और मैंने अपना बेटा देखा और मेरे को फिर उसके बाद होश नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं बहुत खुश कि मेरे गुरुजी ने मुझे जिता दिया। और उस समय आया था कि आपकी जीत नहीं गुरुजी, मेरी जीत है, हमने हारना नहीं है। क्योंकि मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया था, कुछ नहीं, गुरुजी के भरोसे मैं चलती गई और गुरुजी ने मुझे सच में जिताया। और बेहोश हो गई उसके बाद मैं, लेकिन मैंने अभी अपना बेटा देखा नहीं था। जब मेरे को रूम में लेकर आए, मुझे नेक्स्ट डे होश आया प्रॉपर। और बेटा देखो कब गुरुजी ने दिया, 30 जुलाई को, और गुरुजी का पहला सोमवार था, सावन का पहला सोमवार। मुझे वहाँ पर जाके नर्स ने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है, कितने किस्मत वाले हो आप, कितना भाग्यशाली बच्चा है। और उस दिन मतलब घर वाले बता रहे बहुत बारिश आई थी। मेरे ब्रदर ने कॉल किया बड़े मंदिर, आज मैं सेवा पे नहीं आ पाऊंगा, मेरी सिस्टर को बेटा हुआ। तो उन्होंने बोला आज तो बहुत अच्छे दिन हुआ, इसका नाम ना शिवाय रख देना, ये शिवांश रख देना। और बेटा मेरे को देखने को, जब मुझे नेक्स्ट डे होश आया तो मैंने बोला, मैंने कहा मनीष मेरा बेटा तो दिखाओ। तो किसी ने ना मुझे कुछ बताया नहीं, बस अभी आ रहा है करते करते शाम हो गई। मैंने कहा यार दिखाओ तो सही, नर्सरी में क्यों रखा है, पर शक्ल तो देख लूँ मैं। और मेरा ऑपरेशन, गुरुजी भी देखो अपने वादे के पक्के निकले, मेरा ऑपरेशन ही करवाया, ऑपरेशन ही हुआ। चलो जी कोई बात नहीं। तो मेरे को ना फिर उन्होंने थोड़ा सा आंखें भर के बोला, मोना बेटा ना ठीक नहीं है। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे उसने पोटी खा ली थी, उसके अंदर तक चला गया, इन्फेक्शन हो गया बहुत। तो वो ना उसमें नर्सरी में वो कह रहे हैं अभी हफ्ता 10 दिन रखेंगे। मैं कहा कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, ये गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कहा मेरे बेटे को जाके ले आओ, क्योंकि जिस दिन मैं लंगर करके आई थी ना 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मुझे मिला था। एक अंकल ने अंधेरे, आप बिल्कुल गोम अंधेरा था, उसमें से एक अंकल है, उन्होंने मुझे एक वाइट स्वरूप दिया कागज़ में, इतना सा स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप। और वही स्वरूप लेके मैं हॉस्पिटल गई। मैंने अपनी मम्मी को बोला बैग खोलो, उसमें स्वरूप है गुरुजी का, क्योंकि मैंने पैक करा था। मैं गुरुजी का स्वरूप लिया और मैंने अपने गुरुजी को वहीं अरदास करी। मैं कहा गुरुजी आप तब आना जब मेरे बेटे को लेकर आओगे, अब आप जाओ मेरे बेटे के पास। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे मेरा बेटा। मेरे बेटे को फिर डॉक्टर से इतना बोला कि आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, हम हॉस्पिटल की कोई, मेरे हस्बैंड ने भी बोला मोनिका जहाँ इतना पेशेंस किया। मैंने कहा मनीष कुछ भी नहीं है, डॉक्टर्स अपना बिल बना रहे हैं। क्योंकि मुझे हर तरफ से, मेरे को हर चीज़ की वो थी कि हर चीज़, मतलब गुरुजी आपको सब पता, आप जानो ध्यान रखना। हम बेटे को लेके घर आए, वही रॉक स्टार वाला गुरुजी का स्वरूप, मेरे को उससे बहुत मेरा प्यार है और बहुत अच्छा कनेक्शन है।
मैं घर आई, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला, मैं कहा गुरुजी लेना तो अभी ले लो, देना है तो अब ज़िंदगी भर के लिए दे दो, इतना मत तड़पाओ मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तड़पी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो प्रॉब्लम मेरे बेटे को बताई थी, मैं जैसे अंदर गई और मेरे बेटे ने फीड करना स्टार्ट करा बिल्कुल ठीक, मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा देखो, मैं कहा साक्षात गुरुजी हैं घर पे, डॉक्टर्स अपना बिल बना रहे थे, वो दिन और आज का दिन है संगत जी। ज़रूरत नहीं पड़ी हमें हॉस्पिटल का मुंह देखने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा, सिर्फ गुरुजी ने मेरा भी विश्वास देखा, मेरा भाव देखा, क्योंकि विश्वास में ही जीत है। और गुरुजी ने मेरे को सब भगवानों से भी मिलवाया। मैं माता रानी से नाराज़ थी, लेकिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जब माँ प्यो दोनों का आशीर्वाद होता है ना, तो सारे कम सिर चढ़ते हैं, इस करके अपने माँ प्यो दोनों का आशीर्वाद होता है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे को गुरुजी ने माता रानी से जोड़ा प्रेगनेंसी के टाइम में। मेरे हस्बैंड ने मंदिर जाना स्टार्ट करा, तो वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे मंदिर में ब्लेस किया। मुझे गुरुजी दिखते थे हर जगह, मेरे को ऐसा लगता था बस आगे पीछे ना गुरुजी हैं किसी न किसी रूप में, इस अंकल के रूप में भी हो सकते हैं, इस आंटी के रूप में भी हो सकते हैं, और गुरुजी वहाँ पे भी मुझे टाइम टू टाइम आंसर देते हैं। तब मैंने माता रानी को भी बोला, मैं कहा माता रानी अगर इस बार मुराद पूरी होगी ना, क्योंकि गुरुजी ने भेजा है मुझे तो आपके पास, मैं गुरुजी के कहने पर है, तो सारी ज़िंदगी यहाँ माथा टेको। और गुरुजी का फिर मेरे पास जब नवरात्रि आने वाले थे, गुरुजी का मैसेज आया कि माँ प्यो जब दोनों का आशीर्वाद होता है तो सारे काम सिर चढ़ते नहीं, इस करके दोनों को खुश रखना ज़रूरी है। और हमारे गुरुजी ने नहीं बोला कि आप किसी भगवान को मत मानो, किसी भगवान को छोड़ दो, बल्कि जो गुरु होता है वो हमें हमारे भगवान से, हमारे ईष्ट से हमें मिलवाता है। आज गुरुजी की मेहर से मैं माता रानी से जुड़ी, साईं बाबा से जुड़ी, गणपति जी, मतलब गुरुजी ने मेरे को सब भगवानों से मिलवाया और मुझे फिजिकल करके भी दिखाया। और मैं एक नेस्ती इतनी बेकार लड़की, आज गुरुजी मेरे से सब करवाते हैं, गुरुजी करवाते हैं, मैं नहीं करवाती, मैं नहीं कर सकती। मुझे ना आस पड़ोस वाले और मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते तेरा इतना छोटा बेटा, तो इतना सारा दिन गुरुजी के पास और सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, घर का काम भी करती है, कैसे करती है? मैं कहा गुरुजी अपने आप ही करा लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, अपने आप ही। और सच में संगत जी, मेरे को गुरुजी ने सब कुछ मेरे से करवाया, सब कुछ करवाया। जब भी सत्संग होना ना, मेड ने छुट्टी कर लेनी, काम लेने वाले आना ही नहीं। मैं कहा गुरुजी को पता है ना आज मैं आ रहा हूँ, तो सेवा तो मोना बेटा ही करेगी, क्योंकि दिया है भाई गुरुजी ने, सेवा तो गुरुजी लेंगे। और गुरुजी ने सच में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा ही ऐसे होता है मेरे साथ, हमेशा। गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड किया है संगत जी, मैं सच में बोल रही हूँ आपको, एक संगत के नाते आपको मैसेज दे रही हूँ, संगत को जोड़ो। ये जो महामारी बाहर आई है, सब परेशान है इस टाइम, सब परेशान है, ये नहीं केवल हम, सभी परेशान हैं। आप सबके लिए अरदास करो, सबके लिए दुआ मांगो, गुरुजी सबको खुश रखो, बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का हाथ रहे, माँ बाप के पास उनके बच्चे रहे और बच्चे हमारे अच्छी राह पे लगे, सबको खुश रखो, क्योंकि बिना बाप के बच्चों का क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनके बहुत सफ़र करते हैं वो बच्चे। मैं भी चाहती कोई बच्चा सफ़र करे, सब खुश रहे। और मेरे पास तो गुरुजी, मतलब मैं गुरुजी बहुत धन्यवाद करती हूँ उस आंटी का जो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई, बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी चरनी लगाया, मुझे इस लायक समझा। अभी पीछे लॉकडाउन लगा मार्च में, जब एक दिन के लिए दिल्ली बंद हुई थी, फिर काफ़ी लंबी खिंच गया। उस दौरान मैं मतलब छोटा मोटा घर में बनाती रहती थी, कभी ये क्रीम्स वगैरह, मतलब चलता रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन इतना उस पर नहीं था। बट गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, 1 महीना कंटिन्यू सत्संग करवाया गुरुजी ने घर पे, 1 महीना डेली बेनागा। 7 जुलाई बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने फिर मुझे ब्लेस किया, 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था। ये सत्संग मैं पूरा अभी नहीं करूँगी, शायद गुरुजी की महासमाधि दिवस वाले दिन सत्संग, क्योंकि अभी ऐसा सत्संग है एक और भी जुड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ ही, बहुत बड़ा सत्संग है वो भी, और गुरुजी ने खुद ड्रीम में आके वो ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं पता था इसको ड्रीम बोलते हैं क्या, जैसे जैसे मैं जुड़ती गई और मेरे साथ ना संगत जी होता भी था, तब मैं सोचती थी कि यार ऐसा होता है। मेरे को एक बार मंडे वाले दिन ड्रीम आता है, मैंने एक सत्संग सुना था दिव्य आभा का, कि बहुत शक्ति है दिव्य आभा में, मतलब अच्छा है, गुरुजी की लिखा उसमें सारे सत्संग है पुराने संतों के, बहुत अच्छी दिव्य आभा है। तो मैं जब संगत में सुना तो मैंने ना
सेवादार अंकलों को बोला, जैसे हमारी वंदना आंटी भी सेवा करती हैं, ऐसे और भी उस टाइम थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे ना दिव्य आभा चाहिए पढ़ने के लिए, सुना बहुत ब्लेसिंग्स हैं। करते करते जी बहुत बहुत अंकल को बोला, नहीं मिली वो ब्लेसिंग मुझे। फिर मैंने कहा गुरुजी बड़ा बोलते हैं ना कि मंगो नहीं मनो, तो मैं अपनी ब्लेसिंग अपने आप पहुँचा देना। मैंने वही रॉक स्टार वाले सूट के आगे गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो दिव्य आभा मांग के ना सबसे थक गई, अब आप मुझे बता दो दिव्य आभा कहाँ मिलेगी और कौन मुझे देगा, मुझे तो पढ़ना है, आपकी ब्लेसिंग्स है ना अपनी बेटी तक पहुँचा दो, क्योंकि मेरे पास जब कोई है ही नहीं, मेरे माँ बाप ही आप हो, मेरे पिता आप हो, मेरे भाई आप हो, सब कुछ आप हो, तो ये बच्चा तो अपनी माँ बाप से ही मांगेगा ना, किसको बोलेगा गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर मुझे मतलब ड्रीम में बताया कि एक लंबी सी आंटी है, गोरी सी है और कॉटन का सूट पहना हुआ है, जो उनके को ले है भारती नाम। अब इतनी लंबी आंटी गोरी सी और भारती नाम मैं कहाँ ढूंढूं। अब मेरे अंकल की संडे छुट्टी होती थी, हम लोग संडे मंदिर जाते थे। मैंने वहाँ अंकलों को पूछा, अंकल यहाँ पे कोई भारतीय आंटी है जो यहाँ पे सेवा करती है, लंबी सी है, गोरी सी है, और मुझे अंकल गुरुजी ने पूरा वो रूप दिखा दिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं, बहुत करते करते महीना 1.5 महीना निकल गया। फिर मैं एक दिन सोमवार वाले दिन गई, वो भी अपनी फ्रेंड आंटियों के साथ। मैंने वो जो गेट पे सेवादार खड़े होते हैं, मैंने उनको पूछा, मैं कहा अंकल यहाँ पे कोई भारतीय आंटी है, लंबी सी गोरी सी, और वो काफ़ी ब्रॉड भी है। तो मैंने कहा वो आंटी कहाँ, मतलब उन्होंने बोला बेटा आंटी यहाँ तो बहुत सारी आंटियाँ, आप ऐसे कैसे पता चलेगा, यहाँ तो सेवादार बहुत है गुरुजी की मेहर से। मैंने कहा अच्छा। फिर एक अंकल को आगे पूछा, मैंने सारी आंटियों को देखा, मुझे कोई नहीं। फिर एक अंकल कहते हैं आंटी किचन में आंटियाँ सेवा कर रही हैं, आप किचन में चले जाओ। छोटी वाली किचन में तो कोई, वहाँ पर आप ऐसी आंटी मुझे दिखी नहीं। तो अंकल ने बोला आप ना गुरुजी की बड़ी वाली किचन चले जाओ। देखो गुरुजी ने मुझे बड़ी वाली किचन तक भी पहुँचाया, जहाँ पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो वो आंटी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, इस किचन ऐसे नहीं आप जा सकते आंटी, नहीं जाना, कोई बात नहीं। फिर अंकल ने बोला आंटी को जाना। मैं गई, वो आंटी ऐसे बैग पे थी और बर्तन की सेवा कर रही थी वो आंटी। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे आंटी, मैं सब आंटियों को ध्यान से देखने लगी। फिर जाके ना वही सूट मुझे नज़र आया जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। मैंने कहा आंटी आप ही हो ना भारती आंटी? मैं कहा आंटी आपके पास दिव्य आभा है। आंटी ने बड़ी शॉक्ड हो गई और मुझे किनारे पे ले आई, कह रही आपको कैसे पता मेरे पास दिव्य, और आप कौन हो? मैंने कहा मैं मोना आंटी हूँ, मैं इस डेरी से हूँ और आपके पास दिव्य आभा आया, मुझे दे दो वो पढ़ने के लिए। तो कह रही आपको कैसे पता मेरे पास है? मैं कहा गुरुजी ने बताया। मैं कहा मुझे कैसे पता चलेगा आंटी? कह रही क्योंकि वो बुक तो किसी को भी नहीं मालूम मेरे पास है। मैं कहा आंटी मुझे गुरुजी ने बताया, तो वो मेरी है, मुझे दे देना। तो वो आंटी बड़े मंदिर में थी, तो आंटी कहती हाँ आंटी आपको सही में गुरुजी ने बताया है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे नहीं जानते, और आप कैसे पहुंच गए? मैं कहा मुझे पता आंटी, मैंने कितने सेवादारों से आपके लिए इंक्वायरी करी, कितना पता करा, क्या करा, वो बस गुरुजी जानते हैं। तो आंटी ने बोला ठीक है आंटी, वो अब आप ही की ब्लेसिंग्स है, मैं आप ही को दूंगी। वो मेरी आईडी पे है आंटी, भारती आंटी के नाम से ही है, वो मेरी फेसबुक आईडी पे है। और हमारे, और देखो रहती कहाँ है वो आंटी? लक्ष्मी नगर, मेरे घर के पास ही, लेकिन मैं उसके इतनी संगत को जानती ही नहीं थी। तो वो आंटी जो सेवादार है, जो मुझे डिवाइन प्रसाद भिजवाती है, उस आंटी को उन्होंने बोला कि तुम्हारे वहाँ एक मोना आंटी है, तो उन्होंने बोला हाँ। कहते हैं ऐसे ऐसे उसी की ब्लेसिंग्स है, और देख सुनीता उसको तो गुरुजी ने आके बता दिया, मेरे पास बुक पड़ी है। कहते यार ये तो कमाल हो गया वैसे, कि कहते ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि इसको गुरुजी ने बता दिया। उस आंटी ने मुझे बुक दी, और 10 अगस्त को मेरी डॉटर का बर्थडे था, वो बुक मेरे पास आई, और उसी रात को मेरे अंकल को भी ब्लेसिंग्स मिली ऑफिस में, इतनी बड़ी वॉच गुरुजी की, और उनको नहीं पता था वॉच थी, उनको भी ये पता था भगवान से रिलेटेड कुछ है। तो वो जब घर आया तो उन्होंने देखा इतनी बड़ी वॉल क्लॉक, और उसी दिन दिव्य आभा हमारे पास है। मतलब ऐसे देखो गुरुजी सच में आपकी ब्लेसिंग्स अगर आपकी है ना, तो आपके पास ज़रूर आएगी। ये भी मुझे गुरुजी ने करके दिखाया कि देख ला तू मैंने बोलिया सी ना कि मेरी ब्लेसिंग्स में कहाँ तक पहुँचाना, नहीं मैं पहुँचाऊँ। हालांकि कितने अंकलों ने कोशिश करी, काफ़ी आंटियों ने कोशिश करी, दिव्य आभा की नहीं मिली। इस आजकल तो सुनने में आ रहा है कि दिव्य आभा मिल भी जाती है, और PDF वगैरह भी, मुझे नहीं पता था इतना कुछ। तो मैंने वो दिव्य आभा मेरे को गुरुजी ने दिलवाई, और बहुत शुक्राना उस आंटी ने वो मुझे ही दे दी कि आंटी ये अब आपकी ब्लेसिंग्स है, जब गुरुजी ने आपको ये बता दिया कि मेरे पास है, आपको पढ़नी है, तो अब आप रखो और आप इसका ध्यान रखना। बहुत ब्लेस्ड बुक है ये, और बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत थैंक्स। आप सब संगत से फिर से कहूँगी, आप सब संगत, हम सब संगत बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमें गुरुजी ने जोड़ा है, वरना हम इस लायक नहीं है कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस करें, इतना प्यार दें। क्योंकि जितना प्यार गुरुजी ने दिया है ना, मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता।
आज मैं मतलब गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की वजह से आज मैं अपने बच्चे का हर मोमेंट देख पाई हूँ, उसे मैं पाल पाई हूँ। क्योंकि जो मोमेंट मैंने देखा ही नहीं था, अपने दोनों बच्चे का नहीं देखा था मैंने अपने बेटे को, मेरे गुरु जी ने मैंने खुद पाला है उसे, अपनी उसकी एक एक चीज़ मैंने देखी है, हंसना, बोलना और सब कुछ। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और गुरु जी सबकी झोलियाँ ऐसी भरते रहना। मैं आज जो आपके सामने बैठी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, और अंजलि आंटी ने मुझे ये मौका दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लाइव आकर सत्संग करूँगी। मुझे आंटी का 11:30 बजे मैसेज आया, आंटी आपसे बात हो सकती है। मुझे लगा सेवा होगी, कोई संगत होगी कोई। मैंने कहा हाँ आंटी कर लो। तो आंटी ने बोला आंटी आप हमारे ग्रुप पेज में आगे सत्संग शेयर करोगे। तो मैंने हाँ तो कर दी। फिर मैं गुरुजी को कह रही, मैं कहा गुरुजी सत्संग तो बहुत है आपने, क्योंकि आप ये सोचो ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं रेंट में रहती हूँ, अच्छी क्रॉकरी भी नहीं थी, जैसे क्रॉकरीज होती है सब होता है, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं और जिससे मतलब सबको ब्लेसिंग्स भी मिले, सारी संगत को पता चले कि गुरुजी पे विश्वास और गुरुजी पे ट्रस्ट रखना चाहिए, ज़रा सा नहीं डगमगाना। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं, घर गृहस्थी है, जीवन है, प्रॉब्लम्स परेशानियां तो आती हैं, कई बार भटक भी जाते हैं कि चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, पर नहीं, गुरुजी हैं। गुरुजी ने मेरी तो गुरुजी ने पत्री भी फेल कर दी, सारे पंडित फेल कर दिए कि इसके नसीब में तो बेटा भी नहीं था। गुरुजी ने देखो, वो गुरुजी का एक भजन है ना, मैं सानू पता है तू बदल सकता है अपने साढ़े हत्था दी लकीरा में, गुरुजी ने वही करके दिखाया। गुरुजी ने मेरी हाथ की लकीरें बदली, मेरी पत्री फेल कर दी, मेरे भाग्य में जो नहीं था गुरुजी ने विधि का विधान भी बदल के दिखाया, मुझे दिया गुरुजी ने। गुरुजी को पता था मेरे को बहुत वो था कि सबके पास बेटा है, गुरुजी मेरे पास क्यों, मेरे पास एक तो हो। और आज मैं इस घर में बैठकर आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ और अच्छे से तैयार होकर बैठ रही हूँ। सब गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी का ही दिया हुआ है, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी का इतना शुक्राना है। मैं अपने मकान से रिलेटेड भी सत्संग शेयर करूँगी, बहुत बड़ा सत्संग है, कैसे गुरुजी ने मुझे ये फ्लैट, मतलब सच में मैं रेंट पे थी, मैं 17 साल रेंट पे रही हूँ, मैंने 17 साल धक्के खाए हुए। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मुझे उठने नहीं दिया। मैंने गुरुजी को इतना ही बोला, और मेरे पास मंदिर भी नहीं था, मैंने छोटे से कांच के ऊपर, आप मेरी आईडी पे जाके देखना, बहुत नीचे जाके इतना छोटे से कांच के ऊपर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा और मैं वहीं पूजा करती थी गुरुजी की। और गुरुजी ने वो मंदिर करते करते बड़ा करवा दिया। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी होते ना मंदिर उदय चुकना, और मैनू भी अपनी तीनों उदय चुकना जो तो छत देनी हुए, रोज़ उदय धक्के नहीं खाए जाते, हर साल बाद मकान चेंज करो। गुरुजी तो एक एक बात सुनते हैं, संगत जी एक एक बात सुनते हैं। गुरुजी ने मेरी ये बात भी सुन ली और उनको पता था कब देना है और क्या करना है। ये भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे अंकल को बताया। मेरे अंकल ने मुझे बोला कि गुरुजी ऐसा कुछ कर गए। मैंने फिर मैं समझ गई थी अभी क्या होने, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, मैं कहा गुरुजी सब कहते हैं मांगो ना तो वो बच्चे अच्छे नहीं होते, तंग करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं कहा गुरुजी को तो आपकी ब्लेसिंग्स है, आपने दिया मुझे। क्योंकि संगत जी मुझे 3 महीने तक बिल्कुल नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी, मुझे नहीं पता था। 3 महीने बाद जब मुझे पता चला, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप तो 3 मंथ से प्रेग्नेंट हो, आई एम शॉक्ड। तो मैं कहा मैं तो, और गुरुजी ने देखो उस चीज़ को गुरुजी ने पूरे टाइम तक संभाल के रखा, किसी को भी नहीं पता चला मुझे, मतलब मोटा भी नहीं किया, कहाँ प्रेग्नेंट, मतलब कुछ भी नहीं। कहते हैं ना जो चीज़ आनी है वो आनी है बस। आज मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि आज मैं घर पे हूँ, अपने बच्चों के पास हूँ और आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ और यहाँ बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी की बदौलत कर रही हूँ। वरना मेरी लाइफ इतनी गंदी थी, इतनी गंदी लाइफ थी कि सुबह अपना बैग उठाओ, ऑफिस चले जाओ, रात को आओ, अपने बच्चे सोते हुए उठाओ, लो जी खाना खा लो। और मैं और आंटियों को देखती थी, बच्चे संभाल रही हैं, अपना मंदिर जा रही हैं, घूमने जा रही हैं। ऐसी लाइफ मैंने को कम, मेरे नसीब में तो नहीं है, लेकिन देखो गुरुजी ने दी मुझे, उससे बढ़कर दी है। गुरुजी ने सच में मेरे पास क्रॉकरी, जैसे मैं देखती थी डिनर सेट, क्रॉकरी, मतलब बहुत कुछ मेरे को, एक सच में एक एक चीज़ गुरुजी ने ब्लेस की, एक एक चीज़। उस टाइम पर मुझे अगर सूट भी खरीदना होता था तो मैं सोचती थी यार 1000 रुपये यहाँ लग जाएंगे, या कुछ और राशन डल जाएगा, कुछ काम हो जाएगा, नहीं 1000 रुपये नहीं खर्च करते रहना। गुरुजी सच में आप सब गुरुजी के मंदिर जाए,
कहते हैं अगर आप एक संगत को भी मंदिर लेके गए हो, गुरुजी सबसे पहले आपको ब्लेस करते हैं, फिर उसका और गुरुजी का साथ। वो गुरुजी को पता है, गुरुजी ने उसको कब बुलाना है, कितनी बार बुलाना है, उसको कब ब्लेस करना है, गुरुजी को पता है। मुझे नहीं पता था, मुझे गुरुजी ब्लेस करेंगे, मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। मैं आज यहाँ पर बैठूंगी और सत्संग शेयर करूंगी। थैंक्स सच में दिल से अंजलि आंटी, आपका बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि कहते हैं ना गुरुजी नाल मौजा, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे मैंने जो मुझे गुरुजी ने मौजें कराई है ना, मैंने वो मौजें ही बनानी थी यहाँ पर सत्संग पे, कि मौजें ही कराई है गुरुजी ने। कोई पत्री, कोई टेवे पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के लिए सब फेल है, गुरुजी ने करके दिखाया है, गुरुजी ने करके दिखाया। आप सब संगत को जोड़े। गुरुजी का दरबार मेहरौली भाटी माइंड्स गुरुजी का मंदिर है, सबको लेकर जाए, सबको बताएं। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। अगर संगत जी कोई मेरे से गलती हो गई हो, या गुरुजी प्लीज़ मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, मुझे माफ़ करना अपने बच्चों की। और आप सबसे भी संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सत्संग अभी ये बहुत, मैंने अपनी जर्नी आप सबको बतानी थी, मैंने बताई। सत्संग फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं सत्संग कि वो एक दिन हाँ आंटी बिल्कुल अच्छा कर, बहुत आप सोच भी नहीं सकते। आप जो आपने जो अपने लाइफ में कभी सपना भी नहीं देखा होगा ना, गुरुजी वो भी कर जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। 14 ईयर्स जिस लेडीज़ ने जॉब करी है, आप खुद सोचो वो क्या करेगी, जो 1000 रुपये का सूट के लिए भी सोच रही है। मतलब बहुत कुछ, बहुत सी चीज़ें। आज गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने सब कुछ बख्शा है, गुरुजी ने सब कुछ दिया है कि मैं यहाँ पर बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मुझे ऐसे कोई अपने पेज पे बुलाएगा, संगत मौका देगी मेरी जर्नी शेयर करने का, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं गुरुजी को 2 दिन से पूछ रही थी, गुरुजी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ, सत्संग तो बहुत सारे हैं, सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी ने जर्नी शेयर करवानी थी। ये जो मेरा अभी एक सत्संग और है जा ऐश करने वाला, और गुरुजी के मकान से रिलेटेड एक बहुत बेस्ट सत्संग, उस टाइम भी गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली है। और सच में कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी एंड मौके पे आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी के भी आगे। इस गुरु बस अपने गुरुजी महाराज के आगे हाथ फैलाओ, भिखारी बन जाओ। गुरुजी बस आप ही हो, आप ही ने करना है जो भी करना हो। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। आप गुरुजी अपने टाइम पर डांस करवाते थे, गुरुजी की पुरानी वीडियोस देखो, उसमें आंटियाँ डांस कर रही हैं। पर गुरुजी दे अगे डांस करो, लोग दे अगे डांस करने की जरूरत ही नहीं पेगी, लोग दे अगे नचना नहीं पेगा, गुरुजी दे आगे नचो। गुरुजी एक्स्ट्रा करते हैं। मेरे को तो सच बता रही हूँ, दुनिया मैं बहुत ही ठुकराई हुई और मैं बहुत परेशान थी। सबके घर देखती थी इतने सुंदर सुंदर, कुछ भी नहीं था, बहुत गंदी लाइफ थी। गुरुजी ने उसको इतनी अच्छी लाइफ बना दी, इतनी अच्छी लाइफ बना दी है कि जितना शुक्राना करो, मेरी औकात नहीं है शुक्राना करने की, मेरे पास वर्ड नहीं है शुक्राना करने के गुरुजी, कि मैं आपका शुक्राना और आपका गुणगान भी कैसे करूं, कैसे करूं मैं आपका गुणगान। मैं जितना गुणगान करूं उतना कम, मैं नहीं कर सकती, मैं इस लायक ही नहीं। बस गुरुजी आप हमारे साथ रहना। मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती गुरुजी, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे तो अपनी चन्नी लगाए रखनी। मैं जब संगत जी रेंट पे रहती थी ना, तो मेरे पास ना गुरुजी के स्वरूप होते हैं। मुझे जो भी अंकल आंटी आते थे ना, मुझे ब्लेसिंग्स ज़रूर देते थे, मेरे पास आती थी ब्लेसिंग। तो एक बार मेरा एक कस्टमर आया, मुझे कहता है आंटी रेंट पे रहते हो आप, और इतने स्वरूप गुरुजी के लगा रखे हैं आपने। तो मैंने कहा क्या हो गया अंकल, इतने स्वरूप लगाया? तो उस अंकल ने ना मेरे घर पे स्वरूप गिरे। वो कहते हैं आंटी आपके पास 54 स्वरूप लगे हुए हैं, 54। आप इनकी देखभाल करते हो और क्या गुरुजी हर जगह लगाते हैं। कुछ अपने पैसे जोड़ो, कुछ बनाओ। आप ऐसे थे मतलब। मैंने कहा अंकल जी आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा इस एक स्वरूप की आप वैल्यू नहीं लगा सकते। आपने गिन लिए 54 स्वरूप है। मैं कहा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? मुझे नहीं पता। मैं कहा मेरे पास तो वो दौलत है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैं रेंट पे ज़रूर रहती हूँ, लेकिन आप सोच नहीं सकते हो कि मैं ही सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा करोड़पति हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या दौलत है। मैंने कहा बुरा मत मानना, आप मेरे कस्टमर हो, लेकिन आपने मेरे गुरुजी के लिए ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। और देखो
ये बात भी गुरुजी ने सुनी, और सच में कह रही हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। गुरुजी की स्वरूप की कोई कीमत नहीं है। आप हम में से कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये नहीं, जो इंसान रेंट पे रहता है क्या वो इंसान नहीं होता? वो भी इंसान ही होता है। और पैसा सब कुछ नहीं होता। आज के वक्त में, इस महामारी के वक्त में गुरुजी ने यही सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। दुआएं और अच्छा काम करो, वही आपके काम आएंगे। जिनके पास पैसे हैं ना, आज वो भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की मेहर है तो दवाई भी असर करेगी। अगर गुरुजी की मेहर नहीं है तो दवाई भी असर नहीं करेगी। वो बात एक बार मुझे कस्टमर ने बोली थी मेरे, और बताओ बैठे बैठे उसने स्वरूप भी गिन लिए थे। मैंने अपने अंकल को बताया, मैं कहा पता नहीं उनसे सामान लेगा नहीं लेगा, लेकिन उसने मेरे को ऐसे बोला तो मैंने उसको ऐसे ही जवाब दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्हें क्या पता मेरे गुरुजी कितने कीमती हैं, कितने कीमती है मेरे गुरुजी। मुझे पता है ना क्या खजाना है। गुरुजी बहुत जानी जान है, एक एक बात सुनते हैं। अगर मेरे को ऐसा पता चलता है ना, मेरे लिए कुछ ऐसा फील कर रहा है, बात हो रहा है, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी ने बोला तेन कोई परेशानी है, कुछ है ना, किसी कुछ नहीं बोलना अपने मुँह तो मेरे नाल आके गल करो। और गुरुजी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाओ, किसी को बीच में मत लाओ। अगर आज हम 4 to 5 अरदास करते हैं ना, तो हम सब मिलकर अरदास करते हैं सबके लिए, क्योंकि एक आंटी या एक अंकल या एक सेवादार कुछ नहीं कर सकता। सब जैसे मंदिर में सब सेवादार मंदिर को संभालते हैं, 1 by 1 सब संगत को लेके जाते हैं, ऐसे करो, क्योंकि वो एक सेवादार नहीं, बहुत सेवादार है। ऐसे आज हम सब इकट्ठे होकर अपने घर में बैठ के सबके लिए अरदास करते हैं कि गुरुजी सबको ठीक रखें। और सब संगत से रिक्वेस्ट है, आप संगत को जोड़ो, संगत को जोड़े आप। और गुरुजी पे विश्वास बिल्कुल मत डगमगाना। मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। गुरुजी महाशिव है साक्षात। गुरुजी ब्लेस करते हैं। ये मैंने अभी आपको अपने 2 ही ड्रीम शेयर करे हैं और अभी 2 ही बताए हैं। अभी एक सत्संग और है जो अभी आज्ञा नहीं है, काफ़ी संगत बैठी है वो सत्संग सुनने के लिए। मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि वो सत्संग बहुत लंबा आ जाएगा और ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज के लिए यही, और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, भूल चुक मेरी माफ़ करना। मैं आप छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के मेरे को माफ़ करना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक्स आप सबका। अंजलि आंटी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे मैसेज ना करते, मुझे कॉल ना करते तो और मैं यहाँ पर आ जाती नहीं। और वंदना आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैं आपकी वजह से भी आज सुंदर लग रही हूँ। और देखो सब कुछ इसीलिए गुरुजी ने भेजा था कि मोना आंटी ने पहनना है, क्योंकि गुरुजी को पता है मोना को बहुत पसंद है ये चीज़ें, मोना बहुत पहनती है। तो थैंक यू सो मच वंदना आंटी, शुक्राना गुरुजी। जिसको भी ब्लेसिंग्स चाहिए वंदना आंटी को मैसेज करें मैसेंजर पे। आंटी सबको ब्लेसिंग्स की सेवा देती है, और प्लीज़ ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह ही समझें। अगर एक स्वरूप भी मिल गया ना तो उसे भी संभाल के रखना, क्योंकि उस स्वरूप में बहुत ब्लेसिंग्स होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अंजलि आंटी सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं, और कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी प्लीज़ माफ़ करना मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सच में मेरे तो गुरुजी ने ना एक एक बात, सच में कह रही हूँ संगत जी, एक एक बात सुनते हैं गुरुजी, एक एक बात। मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं आपको क्या कहती हूँ, गुरुजी कोई वहम नहीं करते। कोई पूजा, कोई ये नहीं है कि 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, अरे गुरुजी सो जाएंगे तो यहाँ परले आ जाएगी। गुरुजी तो मेरे को मेरे घर के मतलब मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी गुरुजी के पास और भी आंटी हैं, उनके पास भी जाने तो आपके पास बैठे रहेंगे। मैं कहा गुरुजी सबको मैनेज कर रहे हैं, जैसे एक लेडीज़ पूरे घर को मैनेज कर लेती है ना, एक हम लेडीज़ सब कुछ देख लेती है, घर बार बच्चे, लेकिन हमारे अंकल नहीं देख सकते। हमारे अंकल एक काम देख लेंगे, 2 काम देख लेंगे, तीसरे में कहेंगे यार आ जा तू, क्योंकि ये सहनशीलता गुरुजी ने आंटियों को ही बख्शी है। और गुरुजी आंटियों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को। मुझ जैसी को अगर इतना प्यार दिया ना गुरुजी ने, अगर मुझ जैसी को इतना ब्लेस किया है, और मेरा तो गुरु है गुरुजी। सच बोल रही हूँ संगत जी, मेरी उम्मीद नहीं है गुरुजी, मेरा तो गुरु है गुरुजी। गुरुजी बस इतना कहते हैं किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, और प्लीज़ किसी को जाने पहचाने उसकी राय भी मत बनाए, उससे मिले, उससे बात करें। कई बार क्या होता है संगत जी, हम किसी को गलत समझ बैठते हैं, लेकिन सामने वाला गलत नहीं होता, हम गलत होते हैं, हमारी गलती होती है। ये गुरुजी ने सिखाया। और नीवे होके चलो होते उनने ही उगते, और जैसे पेड़ में बहुत सारे फल लग जाते हैं,
पेड़ नीवा हो जाता है ना, तो उसी को फल लगते हैं। हमने नीवी होके चलना है। और सच में कह रही हूँ, गुरुजी बहुत प्यार करेंगे, आप सबको बहुत बेस्ट करेंगे, आपकी एक एक बात सुनेंगे। और गुरुजी जो आज जाप करवा रहे हैं, जो आज मंत्र जाप चल रहा है हर घर में, इसका फल भी गुरुजी देंगे। खाली कोई भी नहीं जाएगा, एक जोत भी, एक सत्संग भी खाली नहीं जाने देते गुरुजी। हमारे जो आगे संगत, छोटी संगत, बच्चे आ रहे हैं ना, इन सबको गुरुजी ने अभी से ही अपनी चरणी लगा ली है, ताकि ये भटके ना, अलग रास्ते पे ना जाए। अब मुझे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है अपने छोटे बच्चे के साथ, तो बच्चे देखते हैं मम्मा क्या कर रही है, गुरुजी के साथ कैसे बात करी, क्या करी, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। संगत जी ये भी देखो, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो बच्चे भी हमारे सीख रहे हैं। हमें तो शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का कि हमें तो सुधारा, हमारे बच्चे भी पूजा पाठ में लगते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, एकदम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अंजनी आंटी शुक्राना। अंजनी आंटी मैं जा सकती हूँ? अंजनी आंटी आप आज्ञा देंगे मुझे? मैंने गुरुजी से तो आज्ञा ले ली, आप भी बता दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबको ब्लेस करो। वंदना आंटी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक्स। वंदना आंटी आपकी वजह से देखो मैं कितनी सुंदर भी लग रही हूँ और कितनी अच्छी लग रही हूँ। मैंने देखो इसीलिए गुरुजी ने टाइम से भिजवा दिया था, क्योंकि उनको पता था अंजलि आंटी ने मैसेज कर देना मोना आंटी को सत्संग के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।